शुभ प्रभात। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आईएएस बनने की राह में जरूरी सामग्री। बहुत से अभ्यर्थियों के मन में यह संदेह रहता है कि इतनी बड़ी परीक्षा है, इसके लिए क्या क्या सामग्री हमारे पास होनी चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, कितना समय लगता है, प्रयासों की संख्या कितनी है, उम्र कितनी होनी चाहिए। इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया है, आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए जिसका ड्यूरेशन कम से कम 3 साल होना चाहिए। आपकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात नोटिफिकेशन में जो समय दिया है फॉर्म भरने की, जो न्यूनतम जो उम्र है वो आपकी 21 वर्ष है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब अधिकतम उम्र के बारे में बात कर लेते हैं। कोटिवार सामान्य वर्ग के हैं तो आपकी अधिकतम उम्र 32 वर्ष होनी चाहिए और आपके लिए प्रयासों की सीमा 6 है। यदि आप ओबीसी के हैं तो आपकी अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर्स, और अटेम्प्ट्स आपके लिए 9 है। यदि आप SC ST के हैं तो अधिकतम उम्र 37 ईयर्स है, 37 वर्ष, और प्रयासों की सीमा जब तक कि उम्र खत्म न हो जाए, अर्थात 37 वर्ष तक। यदि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं अर्थात आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं तो आपकी अधिकतम उम्र है, उसमें कोई अतिरिक्त आपको छूट नहीं मिलेगी, यानी कोटि के अनुसार रहेगी। साधारणतः सामान्य वर्ग के लिए 32 वर्ष है और प्रयासों की सीमा में भी कोई इजाफा नहीं है, 6 है। परंतु यदि आप दिव्यांगजन हैं, विकलांग हैं, अर्थात फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है, तो आपके लिए अधिकतम जो उम्र है वह 42 वर्ष है, 42 ईयर्स। प्रयासों की सीमा सामान्य और ओबीसी के लिए 9 है, परंतु यदि आप SC ST के हैं तो 42 वर्षों तक अनलिमिटेड चांस है। आपके पास भारत की नागरिकता होनी अनिवार्य है, मतलब आपके भारत की नागरिकता होनी चाहिए, और नेपाल और भूटान के नागरिक भी IAS और IPS को छोड़कर अन्य सभी परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं और सभी सेवाओं में कार्यरत हो सकते हैं। अर्थात IAS और IPS के लिए आपको भारत का ही नागरिक होना चाहिए। अब हम कुछ परीक्षा की प्रणाली के बारे में बात कर लेते हैं। UPSC CSE 3 प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करता है, यानी 3 चरणों में होती है। पहला प्रारंभिक परीक्षा, जिसके 2 पेपर होते हैं। A सामान्य ज्ञान पेपर 1, 100 प्रश्न होते हैं, कुल 200 अंकों के। इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा में जगह मिलती है। अर्थात जो मुख्य परीक्षा के लिए मेरिट लिस्ट बनती है, वरीयता सूची, उसमें पेपर 1 का ही अंक जोड़ा जाता है। पेपर 2 सामान्य ज्ञान पेपर 2 CSET के नाम से जानते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें कुल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 अंकों के होते हैं। इस परीक्षा में पास होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। यदि आप पेपर 2 में पास नहीं हो पाते हैं, कम से कम 33% यानी 33% मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं, तो आपके पेपर 1 के जो अंक हैं वो किसी काम के नहीं है। वो पेपर 1 आपका देखा ही नहीं जाएगा। अर्थात सबसे पहले पेपर 2 ही चेक होगा और उसमें आपको मात्र 33% मार्क्स लाने हैं। इसमें आप कितना भी ज़्यादा मार्क्स लाएं,
उसका कोई मायने नहीं है मुख्य परीक्षा के लिए, यानी इसका जो मार्क्स है पेपर 2 का वो मुख्य परीक्षा के लिए नहीं जोड़ा जाता है। मैं ऐसा मान रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रारंभिक परीक्षा के बारे में अब कोई संदेह नहीं रहा होगा। कृपया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने का कष्ट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर हम आपके लिए आगे मुख्य परीक्षा और पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में भी वीडियो लेके आएंगे और इसकी तैयारी कैसे करें और कौन कौन से सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और कैसे हम तैयारी को आगे लेके बढ़ें, इस पे बात करेंगे। कृपया हमें बताने का कष्ट करें। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।